ओम शांति। ओम शांति। आज सुनेंगे 28 अप्रैल 2000 के बाबा के अनमोल महावाक्य। अपने को आत्मा समझ करके भृकुटी के सिंहासन में हमें ये महावाक्यों को सुनना है। सार में बाबा कहे, मीठे बच्चे, बाप समान लवली बनने के लिए अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप को याद करो। प्यार के सागर परमपिता परमात्मा को हम बच्चे भी अपने को आत्मा समझ करके बड़े प्यार से याद करेंगे तो हमारे आत्मा पे जो कट है, अलाएं हैं, वो खत्म हो जाएंगे। प्रश्न कर रहे हैं बाबा, याद में रहने की गुप्त हड्डी मेहनत कर हर एक बच्चे को करनी है, क्यों? सभी अपने संकल्पों में मैच करिएगा कि बाबा उत्तर में क्या कहता है और हमारा मन क्या कहता है। क्योंकि याद के बिगर आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बन सकती। जब गुप्त याद में रहे, देही अभिमानी बने, तब विकर्म विनाश हो। धर्मराज की सजाओं से बचने का साधन भी याद है। माया के तूफान याद में ही विघ्न डालते हैं। इसलिए याद की गुप्त मेहनत करो, तभी लक्ष्मी नारायण जैसा लवली बन सकेंगे। सारा मदार है याद, सिमरन, मेडिटेशन, ध्यान के ऊपर अपने को आत्मा समझना है बस, और निराकार परमात्मा अजन्मा को याद करके गुण और शक्तियां लेना है। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। यह महिमा है सबके बाप की, माना एक भगवान परम पिता परमात्मा की। याद किया जाता है भगवान अर्थात बाप को, उन्हें मात पिता कहते हैं न। गॉड फादर भी कहा जाता है। ऐसे नहीं सब मनुष्यों को गॉड फादर कहेंगे। बाप तो उनको अलौकिक बाप को भी कहते हैं, बाबा तो उनको लौकिक बाप को भी कहते हैं। घर परिवार में जो बुजुर्ग रहता है उसको बाबा भी कहते हैं। परंतु हम लोग भगवान को, अजन्मा को बड़े प्यार के साथ बाबा कहते हैं। लौकिक बाप जिसको कहते हैं वह भी फिर पारलौकिक बाप को याद करते हैं। भाई हमारा पिता, आप सबका पिता या माता या हम उस परम पिता परमात्मा को याद करते हैं सब कोई। पारलौकिक बाप से जरूर वर्षा मिलता होगा। कहते हैं ओ गॉड फादर, उनसे रहम क्षमा मांगेंगे क्योंकि पाप करते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। परंतु
आत्मा को जानना और फिर परमात्मा को जानना, यह डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। इजी ते इजी और डिफिकल्ट ते डिफिकल्ट है। भल कितना भी साइंस आदि सीखते हैं, जिससे मून तक चले जाते हैं, तो भी इस नॉलेज के आगे वह तुच्छ है। आज कई साइंस के साधनों के द्वारा ब्रह्मांड में ऊपर पहुंच करके कई आविष्कार वैज्ञानिकों ने कर लिए हैं, परंतु बाबा कहते हैं कि ये सारी चीजें तो हो रही हैं, परंतु सबसे बड़ी मेहनत है अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है, जो है बहुत सरल और कठिन ते कठिन। तो भी इस नॉलेज के आगे बात तुच्छ है। अपने को और बाप को जानना बड़ा मुश्किल है। जो भी बच्चे अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, वह भी अपने को आत्मा निश्चय करें। मैं आत्मा बिंदी हूं, हमारा बाप भी बिंदी है, यह भूल जाते हैं। यह डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अपने को आत्मा भी भूल जाते हैं, तो बाप को याद करना भी भूल जाते हैं। देही अभिमानी बनने का अभ्यास नहीं है। आत्मा बिंदी है, उसमें ही 84 जन्मों का पाठ नोंदा हो। जो मैं आत्मा भिन्न भिन्न शरीर ले पाठ बजाती हूं, यह घड़ी घड़ी भूल जाता है। मुख्य बात यही समझने है कि आत्मा और परमात्मा को समझने के सिवाय बाकी नॉलेज तो सबकी बुद्धि में आ जाता है। हम 84 जन्म लेते हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। यह चक्र तो बहुत सहज है, समझ जाते, परंतु सिर्फ चक्र को जानने से इतना फायदा नहीं है जितना अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करने में फायदा है। मैं आत्मा स्टार हूं, फिर बाप भी स्टार अति सूक्ष्म है, वही सदगति दाता है। उनको याद करने से ही विकर्म विनाश होने हैं। इस तरीके से कोई भी निरंतर याद नहीं करते, देही अभिमानी नहीं बनते। घड़ी घड़ी ये याद रहे मैं आत्मा हूं। बाप का फरमान है, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। मैं बिंदी हूं, यहां पाठधारी आकर बना हूं। मेरे में 5 विकारों की कट चढ़ी हुई है। आयरन एज में हैं, अब गोल्डन एज में जाना है। इसलिए बाप को बहुत प्यार से याद करना है। इस रीति बाप को याद करेंगे तब कट निकल जाएगी। यह है मेहनत। सर्विस की लबार तो बहुत मारते हैं। आज ये सर्विस की बहुत प्रभावित हुए, परंतु शिव बाबा समझते हैं आत्मा और परमात्मा के ज्ञान पर कुछ भी प्रभावित नहीं हुआ। भारत हेवन और हेल कैसे बनता है, 84 जन्म कैसे लेते हैं, सतो रजो तमो में कैसे आते हैं, सिर्फ यह सुनकर प्रभावित होते हैं। परमात्मा निराकार है, यह भी समझ जाते हैं। बाकी मैं
आत्मा हूं, मेरे में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, बाप भी बिंदी है, उनमें सारा ज्ञान है, उनको याद करना। यह बातें कोई भी समझते नहीं। मुख्य बात समझते नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज बाप ही देते हैं। गवर्नमेंट भी चाहती है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी होनी चाहिए। यह तो उनसे भी सूक्ष्म बातें हैं। आत्मा क्या है, उनमें कैसे 84 जन्मों का पार्ट है, वह भी अविनाशी है, यह याद करना इस याद में रहे तो बहुत लवली हो जाएं। यह लक्ष्मी नारायण देखो कितने लवली हैं। यहाँ के मनुष्य तो देखो कैसे हैं। खुद भी कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं। गाते हैं आरती में, मुझ निर्गुण हारे में को गुण नाही, आपे तरस पयोई सतगुरु सज्जन मिलिया। भाई सतगुरु सच्चा अगर मिल रहा है तो उसकी श्रीमत पे चलो ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं, परंतु योग का चार्ट नहीं बताते। मुश्किल कोई है जो इस अवस्था में रहते हैं, अर्थात अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। बहुतों को अभ्यास नहीं है। बाबा समझते हैं कि बच्चे सिर्फ ज्ञान का चक्र बुद्धि में फिराते हैं, बाकी मैं आत्मा हूं, बाबा से हमको योग लगाना, इसमें आयरन एज से गोल्डन एज में जाएंगे। मुझ आत्मा को बाप को जानना है, उसकी याद में ही रहना है। यह बहुतों का अभ्यास कम है। बहुत आते भी हैं, अच्छा अच्छा भी कहते हैं, बाकी उनको यह पता नहीं पड़ता कि अंदर कितनी कट लगी हुई है। सुंदर से श्याम बन गए हैं, फिर सुंदर कैसे बने यह कोई भी नहीं जानते हैं। सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी जानने का काम नहीं है। पावन कैसे बने, सजा न खाने का उपाय सिर्फ याद में रहना। गुरुवाणी में भी, गुरु ग्रंथ साहब में भी कहते हैं अजपा जाप, माना जाप निरंतर चलता रहे। जाप माना जपना, जपना माना रटना। सिर्फ हमको रटना नहीं है, हमें उसका स्वरूप बनना है, महत्व उस बात का है। तो बाबा कहते हैं कि योग ठीक नहीं होगा, तो बड़े कड़े शब्द बोल रहे हैं बाबा आज, धर्मराज की सजाएं खाएंगे। यह याद नहीं करेंगे। यह बहुत बड़ी सब्जेक्ट है जिसको कोई उठा नहीं सकते। ज्ञान में अपने को मियां मिट्टू समझ बैठते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मूल बात है योग की। भाई ज्ञान सुनाने वाले तो बहुत बड़े बड़े समय विद्वान आ गए हैं, परंतु सारा खेल है याद का। दुनिया में इतना ज्ञानी विद्वान शिव परमात्मा का, जिसको रावण कहते हैं, वो भी था, परंतु यथार्थ ज्ञान न होने के कारण देखिए वो कितना ग्रसित हुआ विकारों के वशीभूत आके। तो सारा मदार बाबा के यहाँ पे कहते हैं कि हमें मियां मिट्ठू नहीं समझना है। मूल बात है योग की।
योग में बहुत कच्चे, इसलिए बाप कहते खबरदार रहो, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। मैं आत्मा हूं, मुझे बाप को याद करना है। बाप ने फरमान दिया है मन मना भाव। बस बुद्धि से आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। यह है महामंत्र। अपने को स्टार समझ, बाप को भी स्टार समझो, फिर बाप को याद करो। बाप का कोई बड़ा रूप नहीं सामने आता है, तो देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। विश्व के महाराजा महारानी एक बनते हैं, जिनकी लाखों प्रजा बनती है। प्रजा तो बहुत है ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना तो सहज है, परंतु जब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तब पावन बनेंगे। यह अभ्यास बड़ा डिफिकल्ट है। याद करने बैठेंगे तो बहुत तूफान विघ्न डालेंगे। कोई आधा घंटा भी एक रस हो बैठे बड़ा मुश्किल है। घड़ी घड़ी भूल जाएंगे। इसमें सच्ची सच्ची गुप्त मेहनत है। चक्र का राज जानना सहज है, बाकी देही अभिमानी हो बाप को याद करना यह मुश्किल कोई समझते हैं और उस एक्ट में आते हैं। बाप की याद से ही तुम पावन बनेंगे। निरोगी काया, बड़ी आयु मिलेगी। सिर्फ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाने से माला का दाना नहीं बन सकते। दाना बनेंगे याद से। सारा मदार है याद का। यह मेहनत कोई से पहुंचती नहीं है। खुद भी समझते कि हम याद में नहीं रहते। अच्छे अच्छे महारथी इस बात में ढीले हैं। मुख्य बात समझाना है, मुख्य बात समझाना आता ही नहीं है। यह बात है भी मुश्किल। कल्प की आयु इन्होंने बड़ी कर दी है। तुम 5000 वर्ष सिद्ध करते हो, परंतु आत्मा परमात्मा का राज कुछ भी नहीं जानते, याद ही नहीं करते। इसलिए अवस्था डगमगाती रहती है। कभी देही अभिमानी, कभी देह अभिमान में आते हैं। देह अभिमान बहुत है। देही अभिमानी बने तब माला का दाना बन सके। ऐसे नहीं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं इसलिए हम माला में नजदीक आ जाएंगे, नहीं। आत्मा इतनी छोटी है, इसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। इस बात को पहले पहले बुद्धि में लाना है, फिर चक्र को याद करना है। मूल बात है योग की। योगी अवस्था चाहिए। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। आत्मा पवित्र होगी योग से। योग बल वाले ही धर्मराज के डंडों से बच सकते हैं। यह मेहनत बड़ी मुश्किल कोई से होती है। माया के तूफान में बहुत आएंगे। यह बहुत हड्डी गुप्त मेहनत है। लक्ष्मी नारायण बनना मासी का घर नहीं है। यह अभ्यास हो जाए तो चलते फिरते बाप की याद आती रहे, इसको ही योग कहा जाता है। बाकी यह ज्ञान की बातें तो छोटे छोटे बच्चे भी समझ जाएंगे। चित्रों में सब युग आदि लगे हुए हैं, यह तो कॉमन है।
जब कोई भी कार्य शुरू करते हो तो स्वास्तिका लगाते हैं। यह निशानी सत्युग त्रेता की बाकी ऊपर में है छोटा सा संगम युग। जब कोई भी शुभ कार्य करते हैं ना, तो ऐसे श्री गणेश का स्वास्तिका का चित्र बनाते हैं। उसका भी यथार्थ रहस्य है। एक डंडी रहती है पहले ऐसे, माना हमारे जो पहला जन्म होता है देवी देवताओं का, माना हमारा जो हाथ रहता है देने का होता है। इसके बाद आ जाता है ऐसे, एक डंडी पहले ऐसे फिर ऐसे, माना ऐसे भरपूर रहते, फिर इधर से हम देने का काम करते हैं। हाँ, और फिर द्वापर से आ जाता है आधा हमारा कल्प बीत जाता है, फिर हम आ जाते हैं देवी देवताओं में, और फिर आती है ऐसे डंडी, फिर आता है आयरन एज कलयुग, माना आत्मा कलाहीन हो जाती है। इस स्वास्तिका के चिन्ह को भी यथार्थ रीति से बाबा ही हमें समझाते हैं। तो वही बाबा कहते हैं कि स्वास्तिका लगाते शुरू कोई शुभ कार्य करने में, यह निशानी सत्युग त्रेता की बाकी ऊपर में छोटा सा संगम। तो पहले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहेंगे, तब ही वह शांति फैल सकती। योग से विकर्म विनाश होंगे। सारी दुनिया इस बात में भूली हुई है। आत्मा और परमात्मा के बारे में कोई कहते हजारों सूर्यों से तेजोमय है परमात्मा, परंतु ये कैसे सकता है? भाई एक सूर्य ही आज देखिए कितनी गर्मी दे रहा है, और फिर परमात्मा को कहते हजारों सूर्यों से तेजोमय है, तो सोचिए उसके सामने हम कैसे खड़े हो पाएंगे? तेजोमय मतलब का अर्थ है कि वो बहुत शीतल शांत है। हमें अपने को आत्मा समझ करके उससे योग लगाना है, जिसमें हमारी आत्मा में शक्ति आएंगे और जिससे हमारे पाप नाश हो जाएंगे। जबकि कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, फिर तो दोनों एक हो गए ना। छोटे बड़े का फर्क नहीं पड़ सकता, इस पर भी समझाना है। आत्मा का रूप बिंदी है, आत्मा सो परमात्मा है, तो परमात्मा भी बिंदी ठहरा ना। इसमें फर्क तो हो न सके। सब परमात्मा हो जाए तो सब क्रिएटर हो जाए। भाई आत्मा सो परमात्मा अगर कहते हैं तो सारे परमात्मा हो गए, फिर हमको परमात्मा के रूप में पूजा करने की या मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। तो यही सबसे मुख्य बात हमको समझना है। यह बुद्धि में बिठाना पड़े समझ की बात है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो कट निकलेगी, यह मेहनत है। एक तो आधा कल्प देह अभिमानी हो रहे हो, सत्युग में देही अभिमानी रहते भी बाप को नहीं जानते, ज्ञान को नहीं जानते। इस समय जो तुमको नॉलेज मिलती है वह नॉलेज गुम हो जाती है। वहां सिर्फ इतना जानते हैं कि हम आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं, पार्ट बजाते हैं। इसमें फिक्र की क्या बात है? हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है, रोने से क्या होगा? यह समझाया जाता है अगर कुछ समझे तो शांति आ जाए, खुद समझेंगे तो औरों को भी समझाएंगे। बुजुर्ग लोग समझाते भी है, रोने से क्या वापस थोड़ी ही आएंगे। शरीर छोड़ आत्मा निकल गई, इसमें रोने की क्या बात है? अज्ञान काल में भी ऐसे समझते, परंतु वह यह थोड़ी जानते कि आत्मा और परमात्मा क्या चीज है। आत्मा में खाद पड़ी है,
वह तो समझते आत्मा निर्लेप है। तो यह बहुत महीन बातें हैं। बाबा जानते हैं बच्चे बहुत याद में रहते नहीं हैं, सिर्फ समझाने से क्या होगा। बहुत प्रभावित हुआ, परंतु इससे उसका कोई कल्याण थोड़ी ही हुआ। आत्मा परमात्मा की पहचान मिले तब समझे बरोबर हम उनके बच्चे हैं। बाप ही पतित पावन है, हमको आकर दुख से छुड़ाता है। वह भी बिंदी है, तो बाप को निरंतर याद करना पड़े। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी जानना कोई बड़ी बात नहीं है। फल समझने लिए आते हैं, परंतु इस अवस्था में तत्पर रहे कि मैं आत्मा हूं। इसमें ही मेहनत है। आत्मा परमात्मा की बात तो तुमको भी बाप ही आकर समझाते हैं। सृष्टि का चक्र तो सहज है। जितना हो सके उठते बैठते देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं, समझते मुझे साइलेंस में जाना है, निराकारी दुनिया में जाकर विराजमान होना है। हमारा पाठ अभी पूरा हुआ। बाप का रूप छोटा बिंदी समझेंगे, वह कोई बड़ा लिंग नहीं है। बाबा बहुत छोटा है, वही नॉलेजफुल सर्व के सदगति दाता है। मैं आत्मा भी नॉलेजफुल बन रहा हूं। ऐसा चिंतन जब चले तब ऊंच पद पा सके। दुनिया भर में कोई आत्मा और परमात्मा को नहीं जानते। तुम ब्राह्मणों ने अब जाना, सन्यासी भी नहीं जानते, न आकर समझेंगे। वह तो सब अपने अपने धर्मों में ही आने वाले हैं, हिसाब किताब चुकतू कर चले जाएंगे। तुमको यह मेहनत करने से बाप से वर्षा मिलेगा। अब फिर देही अभिमानी बनना है। दिल तो आत्मा में है ना। दिल किस में है? बाबा कहते हैं आज आत्मा में है। लोग क्या कहते हैं? हार्ट को दिल कह देते हैं। दिल माना बुद्धि। कहते ना, एक गीत भी है, मेरे दिल में क्या है। दिल माना बुद्धि, बुद्धि, और बुद्धि से मेन है विवेक। तो जो दिल रहता है ना, बाबा आज कह रहे हैं कि वो आत्मा में होता है। तभी कहते कई अगर हमको इतना कष्ट देता है, दुख देता है, तो कहते ना, अरे मेरे को तो दिल में चुभ गया है। माना इस हार्ट का ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन जो आत्मा के अंदर दिल रहता है ना, वो बड़ा घाव करता है। तो आज बाबा कह रहे हैं कि आत्मा को ही दिल बाप से लगाना है। दिल शरीर में नहीं है। शरीर के तो सब स्थूल ऑर्गन्स है। दिल को लगाना यह आत्मा का काम है। अपने को आत्मा समझ, फिर परमात्मा बाप से दिल लगानी है। आत्मा बहुत सूक्ष्म है। कितनी छोटी सूक्ष्म आत्मा, पार्ट कितना बजाती है। यह है कुदरत। इतनी छोटी चीज में कितना अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, वह कभी मिटने वाला नहीं है। बहुत सूक्ष्म है। तुम कोशिश करेंगे तो भी बड़ी चीज याद आ जाएगी। मैं आत्मा छोटा स्टार हूं, तो बाप भी छोटा है। तुम बच्चों को पहले पहले मेहनत यह करनी है। इतनी छोटी सी आत्मा ही इस समय पतित बनी
आत्मा को पावन बनाने का पहले पहले यह उपाय है। पढ़ाई पढ़नी है, बाकी खेलना कूदना तो अलग बात है। खेलने का भी एक हुनर है। पढ़ाई से मर्तबा मिलता है, खेल कूद से मर्तबा नहीं मिलता। खेल आदि की डिपार्टमेंट अलग होती है, उनसे ज्ञान व योग का कनेक्शन नहीं। यहाँ भोग आदि लगाना भी खेल है, मुख्य बात है याद की। आज बाबा कहते हैं कि ज्ञान और भोग लगाना भी खेल है। ज्ञान तो है समझ, और भोग लगाया जाता है भावनाओं से। भाई भोग जब लगाते हैं, क्या भगवान खाता है क्या? वो तो भावना की खेल है। तो बाबा कहते हैं कि यह भोग आदि लगाना भी खेल है, मुख्य है बात याद की। अच्छा, फिर बाबा याद प्यार दे रहे हैं, बड़े प्यार से लेंगे, फिर बाबा को याद प्यार देंगे। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, धर्म राज की सजाओं से बचने के लिए याद की गुप्त मेहनत करनी है। पावन बनने का उपाय है अपने को आत्मा बिंदी समझ बिंदु बाप को याद करना। दूसरा पॉइंट है, ज्ञान में अपने आप को मियां मिट्ठू नहीं समझना। एक रस अवस्था बनाने का अभ्यास करना है। बाप का जो फरमान है उससे पालन करना है। वैसे ज्ञानी बन जाए, बाबा कहता है वो सिर्फ मियां मिट्ठू मत बनना, हमें ज्ञान का स्वरूप बनना है। वरदान है, सभी महसूस करेंगे स्वयं भगवान हमको वरदान दे रहे हैं। हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भाव। हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भाव। डिटेल है, निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प के समान आसन पर सदा विराजमान रहो। लेकिन कमल आसन पर वही स्थित रह सकते हैं जो लाइट है। किसी भी प्रकार का बोझ बंधन न हो। मन के संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, दुनिया के विनाशी चीजों के आकर्षण का बोझ, लौकिक संबंधों की ममता का बोझ, जब यह सब बोझ खत्म हो तब कमल आसन पर विराजमान निरंतर योगी बन सकेंगे। स्लोगन है, सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। जो सहन कर लेता है और सत्य को जान करके करता है सहन को, तो उसको फिर अपने आप को प्रकट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो सहज ही हमारा सत्यता का स्वरूप बन जाता है। अव्यक्त इशारे हैं,
महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। डिटेल है, किसके संस्कार सरल बहुत होते हैं तो वो संस्कार स्वरूप में आते हैं। जब संस्कार बाप दादा के समान बन जाएंगे तो बाप दादा के स्वरूप सभी को देखने में आएंगे। जैसे बाप दादा वैसे हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही सभी अनुभव होंगे, वही संकल्प अनुभव होंगे। सभी के मुख से निकलेगा, यह तो वही लगते हैं। आज का मीठा मोती है, अगर मैं किसी को भी किसी प्रकार का दुख देता हूं तो मैं अपने दुखों का कारण खुद ही पैदा कर रहा हूं। अतः दुख के बदले सुख ही दें। इसलिए कहते हैं सुख दीजिए, दुख नहीं, सुख लीजिए, दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए। तो ये थे आज के अनमोल महावाक्य। तो एक एक पॉइंट भाई बहन लोग बताने में प्रयास करेंगे कोई कि आज क्या धारण करना है हमें बाबा के मुरली से। याद निरंतर बाबा के याद करें। सारा खेल याद है, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है। आत्मा सो परमात्मा नहीं है। आत्मा जन्म में आती है और परमात्मा जन्म मरण रहित है। और कोई भाई बहन बताएंगे? बाबा कहते हैं कि ज्ञान तो कोई भी सुना सकता है, मुख्य बात है धारणा की। जितना हम बाबा की बातों को धारण करते जाएंगे उतना हम ऊंच पद लेते जाएंगे। ज्ञान बिल्कुल बाबा कहता है बहुत सहज है, बहुत सरल है, छोटा बच्चा भी समझ जाता है। पर हिस्ट्री ज्योग्राफी जानने से हमारा पुरुषार्थ नहीं बढ़ता है, वो नॉलेज है, समझ है। मुख्य है याद, सिमरन, मेडिटेशन, योग। तो आज सारा दिन अपने आप को आत्मिक अवस्था में टिका करके हर कर्म करते हुए कर्म योगी बन करके आत्मा को पावन बना करके लाइट माइट रहें। अच्छा, ओके, ओम शांति।